अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। आज मैं फिर हाज़िर हूँ क्या पकेगा आज के साथ। तो आज जो मैं बनाने के लिए जा रही हूँ वो है आलू के और चिकन के कबाब कह लें, कटलेट्स कह लें। अच्छा, और ये भी उसी तरह है जो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं बजट में रहते हुए चीज़ें बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आजकल के जो हालात हैं, लोग परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, जिस तरह की महंगाई है। तो उसमें कम चीज़ों से और घर में रखी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह कोई अच्छी डिश बना सकते हैं। और बात वही है कि रोज़ाना क्या पकना एक सबसे बड़ा इशू है हर घर का, कि आज क्या पकेगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको रोज़ाना बताऊंगी एक ऐसी डिश जो आम तौर पे हम घरों में खाते हैं, क्योंकि जो बड़ी डिशेस होती हैं वो तो हम वीकेंड पे बना लिया है जो कुछ, लेकिन जो रूटीन का खाना होता है वो एक सिंपल खाना होता है। तो उसको हमने किस तरह से बनाना है वो मैं आपको इंशाल्लाह रोज़ एक वीडियो की शक्ल में दिखाया करूँगी। दूसरे ये कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। अच्छा, अब मैं बताती हूँ कि मैंने किया क्या। ये मैंने लिए हैं तकरीबन जो है वो आधा किलो आलू लिए हैं, और इनको मैंने उबाल के और मैश कर लिया अच्छी तरह। ये देखें, ये बिल्कुल नरम है, इस तरह से मैश किया। इसके बाद मैंने 1 पाव चिकन की बोटियाँ ली हैं, उसको मैंने जो है वो लहसुन अदरक डाल के उसको अच्छी तरह से भूना है। और फिर इसमें मैंने हल्दी ज़्यादा डाली है, जो आपको ये पीला नज़र आ रहा है, क्योंकि जब ये वाइट के साथ मिलेगा ना तो इसकी शक्ल भी बहुत अच्छी आ जाएगी। इसमें सिर्फ लाल मिर्च, हल्दी और नमक और लहसुन के साथ मैंने इसको बनाया है जस्ट। और उसके बाद मैंने इसको चॉपर में डाल के, ये देखें, इस तरह से बना लिया है, बहुत सॉफ्ट। उसके बाद जो मैं मसाला डालूँगी वो है इसके अंदर, ये है ज़ीरा और साबुत धनिया। इनको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया, भूना नहीं है, कच्चा ही है लेकिन भून लिया। अच्छा, ये है लाल मिर्च पिसी हुई और कुटी मिर्च है, और थोड़ी सी हल्दी है। हल्दी अगेन इसलिए है कि कलर जो है कबाब पर अच्छा आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर जो है वो पुदीना है, 2 चमचे पुदीना है, 2 चमचे हरे धनिया है और 3 हरी मिर्चें काटी हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है वो इसके अंदर मिर्चें डाल चुकी हूँ, तो इसलिए अब हमें ज़्यादा मिर्चों की ज़रूरत नहीं है। और ये भी मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ अच्छी तरीके से। एक बड़े बर्तन के अंदर इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी, अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद हम नमक चेक करेंगे और फिर हम नमक डालेंगे, क्योंकि मैंने चिकन में नमक डाला हुआ है। तो इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा नमक और डालकर अब इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। ये देखें, ना चिकन पता चल रहा है ना आलू, मतलब बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश कि ये ज़बरदस्त चीज़ आपके साथ तैयार है। बाकी आप इसको जो है वो पराठा बना के जो है वो बच्चों को रोल की सूरत में भी दे सकती हैं, बीच में रख कर वेजिटेबल रख दें और इसकी एक टिकिया बना कर रख दें, या फिर आपने दाल बनाई हुई है उसके साथ सर्व कर दें, दाल चावल बनाए हुए हैं उसके साथ सर्व कर दें। और ख़ाली अगर आप ये बना लें और रायता बना लें और सैलेड बना लें और फुलके डाल लें, घर में हल्की रोटी जो आती है वो डाल लें, तो ये प्रॉपर एक खाना होता है। और ये देखें कितने कम उसमें बजट में बन गया है कि हमने सिर्फ आधा किलो आलू लिए और 1 पाव मैंने चिकन डाला है। क्योंकि मैं ये करती हूँ थोड़ी सी चीज़ इसके अंदर कि मैं चिकन जैसे 1 किलो ले लेती हूँ, तो 1 किलो के अंदर मैं 3-4 डिशेस बना लेती हूँ। उसमें ये भी बना के रख देती हूँ, उसमें आधा किलो का मैं बिरयानी भी बना लेती हूँ। और इस तरह, मतलब ज़ाहिर है आपने घर को लेकर चलना है। डिशें बनाने का मतलब ये नहीं है, कुकिंग तो हर कोई कर लेगा। बात यह है कि अपने बजट में रहते हुए आपने किस तरह से कुकिंग करनी है कि सब खुश भी रहें और आपके पैसे भी पूरा महीना सही चल जाएं, आपको फ़िक्र ना करनी पड़े। जिस तरह के आप ख़ुद भी देख रही हैं कि हालात है, हर कोई परेशान है। जो भी ख़वातीन घर चला रही हैं वो परेशान हैं कि हमने कैसे करना है। बाकी प्लीज़ मेरे चैनल को जो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपको इसी तरह की हल्के बजट में रहते हुए, कम बजट में रहते हुए जो है वो रेसिपी रोज़ाना एक बताती रहूँगी, ताकि आपका ये जो सर दर्द है ना हर ख़वातीन का कि आज क्या पकेगा, वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। वो टिकियाँ भी बना ली हैं और कुछ मैंने जो है वो इस तरह की शेप में भी बना ली हैं, क्योंकि ये जब मैं पराठे में रोल करके देती हूँ तो इस शेप के ईज़ी हो जाते हैं पराठे में रखना जो है ना। और ये जो होते हैं ये आप बर्गर के तौर पे बच्चों को दे सकती हैं, और घर में भी सबके सामने शामी के तौर पे ये आप फ्राई करके रख सकती हैं। किसी को नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर आलू भी है। और ये देखें कि ये आधा किलो आलू और 1 पाव जो हमारी चिकन थी उसमें ये कितने सारे कबाब बन गए। इस शेप के भी मैंने बनाए और इस शेप के भी मैंने बनाए, तो ये इतना सारे हो जाते हैं कि आराम से आपका एक टाइम का
खाना हो जाता है घर में, अगर फैमिली बड़ी है। और अगर छोटी फैमिली है तो हम इनको फ्रीज़ कर देते हैं, और फिर जब भी हमें ऐसा लगे कि आज तो खाना पकाने का दिल नहीं चाह रहा, या आज कुछ अच्छा नहीं बना है, दाल बनी है तो इसके साथ कुछ बना लें, तो फिर आप इसको फ्रीज़र में से निकाल के बना सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।